सरदार हजरत बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा से पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी? यह वाकया सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि उसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने यह सुनकर अर्ज किया, अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूं, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर गुजारिश की, अब्बा जान, कृपया मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा घर वापस लौट आईं। कुछ दिनों बाद हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गईं। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा बहुत कमजोर हो गई थीं। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास उस समय पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिनों से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को यह कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा और हसन व हुसैन बिना खाए पिए हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर उसके बदले खाना नहीं ला सका तो वे आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दीजिए। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हां, मैं इसे बेचने के लिए ही बाजार आया हूं। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत बहुत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो भी कीमत देना चाहें दे सकते हैं, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु खुशी खुशी राजी हो गए और कहा, जनाब, आप इसे 6 दिरहम में खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे वह कपड़ा दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं। वे हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते हैं। यह सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, यह सच है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वे हर हालत में नहीं करते। वे तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, लेकिन अगर उन्हें खुद उसकी जरूरत हो तो वे उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस मत करो। इसका हल निकालने के लिए हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उन्हें बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। वह फकीर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लंबी अवधि से भूखा रहने की वजह से मेरे शरीर में चलने की ताकत भी नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे मदद की गुजारिश करता हूं। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उनसे खाना खरीदकर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस फरियाद को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे बच्चे हसन और हुसैन भूखे हैं। 3 दिनों के बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि मैं उसे बेचकर उनके लिए खाना लाऊं। लेकिन अब, ऐ अल्लाह, एक मजबूर बंदा मुझसे मदद मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा हाफिज रखवाला है। मैं इस फकीर को ये 6 दिरहम सदका कर देता हूं। यकीनन अल्लाह मेरे लिए बेहतर इंतजाम फरमाएंगे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह 6 दिरहम फकीर को दे दिए। लेकिन इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लिए हुए था। उसने कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह हलाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस शख्स ने कहा, आप इसे मुझसे उधार ले लीजिए और जब अल्लाह आपको माल अता फरमाए तब कीमत अदा कर दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, चूंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा दे रहा है तो इसे लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया और उसे लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार